फ्रेंड्स, शादी का बंधन एक पवित्र बंधन होता है जिसमें 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं और उन वचनों के हिसाब से एक जो पति पत्नी है वो जीवन भर उन पर अमल करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है प्रेम है और एक विश्वास का होता है। शादी का जो बंधन होता है प्रेम और विश्वास का होता है। वही अगर पत्नी या पति कोई भी हो, अगर उस रिश्ते की मर्यादा को नांग कर अपना अलग कुछ करता है तो फिर उसके बारे में क्या बोलेंगे। आज आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी स्त्री जिसको हम कलयुग की पत्नी ही बोलेंगे, कलयुग की स्त्री बोलेंगे जिसको हम, क्योंकि जो कि पति बाहर कमाने के लिए जाता है और पत्नी घर पर अय्याशी करती है। पति के ना रहने के बाद में पत्नी मस्ती करती है, अपने में खोई रहती है और पति को इतना हद तक वो टॉर्चर करती है, इतना हद तक परेशान कर देती है। और उसके बाद में भी पति, क्योंकि पति वहां बहुत सीधा साधा होता है, एक सीधा साधा व्यक्ति को एक औरत ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया, उसका जीना ही दुश्वार कर दिया। तो ये आज जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये जो पूर्णिया बिहार की घटना है। काल्पनिक नाम हम लड़की का सीमा लेते हैं, सीमा नाम की लड़की, और जो लड़का होता है काल्पनिक नाम रमेश होता है। तो रमेश की शादी सीमा से हो जाती है। बेहद खूबसूरत होती है सीमा और पतली पतली होती है। जब शादी के टाइम पे भी इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जितनी शादी के बाद में उसके पति ने बताया, जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने अपने पति ने उसके बताया कि ये शादी के पहले इतनी अच्छी नहीं लगती थी, शादी के बाद में जब मेरे यहाँ पर आई ये बहुत कमजोर थी, बहुत मतलब गरीब घर से थी, बहुत कमजोर थी। तो मैं इसका ध्यान रखा, मैं इसको, उसने बताया वो जो रमेश है वो एक काम करता, राजगार एक मिस्त्री का काम करता है रमेश। वो अक्सर दिल्ली या पटना जाकर अपने कुछ दिनों के लिए काम के लिए, क्योंकि मिस्त्री का काम होता है जब किसी का घर बनेगा तभी उसको काम मिलेगा। तो वो घर जब बन जाता था उसके बाद 10-15 दिन बाद फिर अपने घर पे आया करता था, 15 दिन या महीने में ऐसा भी हो जाया करता था। तो उस समय के दौरान जब वो घर पे आया था करता, तो उसने बताया कि काजू, बादाम, छुआरे, ये सारी चीजें जो हेल्थी ड्राई फ्रूट होते हैं, बोले वो मैं अपनी पत्नी को दूध में फुला के खिलाता था और वो हेल्थी हो गई, वो सुंदर लगने लगी। जब वो अच्छी लगने लगी, वो अच्छी दिखने लगी, उसके बाद में उसके रंग ढंग शुरू हो गई ये सब करने का। तो शुरुआत से मैं इस पर बात करती हूँ। वो एक संयुक्त परिवार में रहती थी, जेठ देवर सारे लोग एक साथ रहते थे। जब तक 5 साल तक वो अच्छे से रही। उसके बाद में जब उनके घर का बंटवारा हो जाता है, जब सारे लोग अलग अलग रहने के लिए हो जाते हैं, जब इसकी पत्नी की भी अपनी मनमानी हो जाती है, इसकी जब अपनी मनमानी हो जाती है तो उसके बाद में ये क्या करती है कि जब पति बाहर चला जाता है इसका, तो ये और किसी के जो भी रिश्तेदार या रिश्तेदार नहीं, इसकी अपनी मनमानी ऐसे चलने लगी। ये मार्केट जाना और जो महिलाएं होती हैं उनके साथ में मार्केट जाना या अकेले मार्केट जाना, इसका आना जाना मार्केट में शुरू हो गया। जब ये अकेले आने जाने निकलने लगी बाहर, इसका एक बच्चा भी होता है। सोचिए, एक बच्चा भी होता है। और जब ये बाहर आने जाने लग गई तो इसके थोड़े रंग ढंग तेवर भी बदलने लग गए। इसके पास फोन होता है और कोई भी किसी से भी बात करती है। जब इसका हस्बैंड घर पे नहीं होता है तो ये और जो अदर पर्सन होते हैं उनको बुलाती और बोलती कि घर वाले जब पूछते कौन है ये, तो बोल देती ये मेरे मामा की लड़की है, ये बुआ या नाना या दाऊ या ताऊ, ऐसे मतलब रिश्ता बता दिया करती थी कि मेरा ये रिश्ता है इसके साथ में। ऐसे करके इसके यहाँ पर लोग आया करते थे। तो एक बार जब पति को ये पता चली, घर वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे यहाँ पर रिश्तेदार आते हैं, कौन है क्या है, तो जब उनके भाई ने बताया उसको, जब पता चला उसके पति को, तो उसने पूछा कि कौन है ये सारे लोग, तो उसने बता दिया हमारे ये रिश्तेदार हैं और ऐसे ऐसे करके हैं। तो उसने भी मान लिया चलो रिश्तेदार होंगे। फिर उसके बाद में फिर वो चला जाता है अपने काम पर। उसके बाद में वो बताती है कि मुझे फलान शादी में मुझे यहाँ जाना, मतलब उसने घर से भी जाना बाहर शुरू कर दिया था कि मुझे आज इसकी शादी में जाना है, मुझे मेरे परिवार में इसकी आज शादी है, मुझे वहां शादी में जाना है। तो ऐसे करके वो घर से बाहर भी जाने लगी, 1-2 दिन के लिए रहने लगी जाके। उसके जो चाल चलन थे बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। तो पति भी बहुत परेशान हो गया। गांव में 1-2 बार पंचायत भी लगी,
कई बार उसकी पंचायत लगी कि ऐसे ऐसे करके ये इनकी जो पत्नी है ऐसे चाल चलन है इसके, और ये ऐसा करती है, पति बाहर रहता है और ये उसके बाद में ऐसा करती है। जब पति को पता चला ये सारी चीजें हैं पत्नी, तो उसने घर पे गुस्सा भी किया कि, और एक पति सोचिए, एक मजदूर आदमी जो डेली काम के लिए घर, मिस्त्री जो घर बनाता है, उसके घर पे सारी सुख सुविधाएं दे रखी थी उसने, क्योंकि उसको ये मेरी पत्नी दुखी नहीं रहनी चाहिए और मेरा बच्चा दुखी नहीं रहना चाहिए, दोनों लोग खुश रहना चाहिए। वो खुद इतने 10-10, 15-15 दिन घर से बाहर रह के काम करके और पैसे कमा के लाता अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए। लेकिन वो पत्नी, ऐसी पत्नी को तो कलयुगी पत्नी बोलेंगे, जो इतना लोगों का फायदा उठाया, उसने अपने पति का फायदा उठाया। तो उसके पति ने बताया कि हम मेरे यहाँ पर रह के हमने सब सुख सुविधाएं उसको मिली यहाँ पर, और मैंने उसको अच्छे से खिलाया पिलाया, उसकी देखरेख की, तो वो हेल्थी हो गई, तो वो सुंदर लगने लगी। जब वो सुंदर लगने लगी तो जो उसका पति था वो उसको वो करने लगी, नजरअंदाज करने लगी। अरे नहीं नहीं, तुम अच्छे नहीं लगते हो, तुम तो बहुत गंदे दिखते हो, तुम तो बहुत खराब लगते हो, तुम तो बिल्कुल अच्छे नहीं हो। उसके पति ने ये तक बताया कि मेरी पत्नी इतनी ज्यादा मुझे टॉर्चर करने लगी थी कि अगर मैं घर पे आया हूं तो अगर मैं रूम के में सोने के लिए जाता हूं तो वो पेट्रोल डालने की कोशिश करती थी। अगर बोली अगर तुम मेरे रूम में आ गए तो मैं तुम्हें पेट्रोल डाल के जला दूंगी। और उस पति ने बताया कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, वो अपने अलग रूम में सोती थी, मैं उस अलग रूम में सोता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था अपनी पत्नी से। उसने ये बेचारा दुखी भी हो जाता है कि इतना ज्यादा मेरी पत्नी ने मुझे टॉर्चर किया, लेकिन मैं बच्चे की वजह से चुप था कि कहीं ना कहीं मेरा एक बेटा है, उस पर उसकी पढ़ाई लिखाई और वो सारी चीजों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। एक दिन क्या करती है उसकी पत्नी, जब उसके घर वाले जब उसके पति ने एक दिन ये सब जब देखा उसका ड्रामाबाजी, तो उसके मायके पे फोन किया उसकी पत्नी को कि देखो तुम्हारी बेटी ऐसा ऐसा करती है और बताइए क्या करना चाहिए। उसके लिए पंचायत भी बुलाई गई, पंचायत रखी गई उस महिला के लिए कि उसके भाई आए, उसके पिता आए, उस औरत को, उस महिला को समझाया, उसकी पत्नी को कि ऐसा ऐसा मत करो, ये सारी चीजें गलत है, वो सारी चीजें। तो उस टाइम के लिए वो मान गई, ठीक है कि मैं आगे से ये सब नहीं करूंगी। जब 4 लोग उससे बात करते थे तब वो मान जाती थी कि ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन फिर उसके बाद में फिर उसका वही हाल रहता था। उसके दूसरे दिन से फिर से शुरू, वही उसकी नाटंकी वही सब चालू। तो जो परिवार वाले थे सारे बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने यही बोला उसको कि जब तक तुम साथ में थे तब तक इसने कभी भी ये सब ड्रामा नहीं, क्योंकि पूरी फैमिली एक संयुक्त परिवार था, भाई भतीजे सारे लोग साथ में रहते, तब तक वो नहीं। 5 साल तक उसने कभी भी घर से कदम बाहर नहीं निकाला। उसके बाद में जब से इनका अलग अलग का हुआ बंटवारा, उसके बाद में इसके पर निकल गए। उसके बाद में 5 साल के बाद इसने बहुत ज्यादा ही वो कर दिया कि एक पति के ना रहने के बाद इसने बहुत ज्यादा उसका नाजायज फायदा उठाया। उसके बाद में पंचायत होने के बाद में वो क्या करती है कि घर से भाग जाती है। दोपहर में, दिन में घर से 11 बजे वो घर से फरार हो जाती है पति को छोड़कर, और बच्चे को भी लेके चले जाती है। सोचिए एक पिता जो अपने बच्चे के लिए इतना कुछ सह रहा था, इतना सब बर्दाश्त कर रहा था कि मेरा बच्चा है, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो लेडीज, कलयुग की एक पत्नी, इसको हम कलयुगी पत्नी ही बोलेंगे, वो महिला उस बच्चे को लेकर भाग जाती है और पति को पता ही नहीं चलता है कि उसकी पत्नी किसके साथ भाग जाती है, क्योंकि उसका एक के साथ नहीं था, बहुत सारे के साथ में उसका अफेयर था, अवैध संबंध था। अब उसको ही नहीं पता कि ये किसके साथ भाग गई है। तो फ्रेंड्स, ऐसी भी कलयुग पत्नियां होती हैं। मैं उन सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि भाई आपका पति है, आपने जब शादी की, आपने शादी देख कर ही की होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आप उसको बोलती हो कि नहीं तुम अच्छे नहीं लगते हो, तो ये कौन सी बात है भाई, ये तो गलत बात है। तो मेरी बहनों, ये सुंदरता पर मत जाओ, ये 4 दिन की चांदनी है, एक दिन बुढ़ापा सबको आना है। और तन से सुंदर नहीं, मन से सुंदर होना चाहिए। वो इंसान कितना अच्छा था जिसने तुम्हारा इतना ध्यान रखा। वो खुद सोचो, वो बता रहा था कि मुझे तो टाइम से रोटी भी नहीं मिलती, क्योंकि मजदूर घर बनाने का वो इंसान काम किया करता था। टाइम से रोटी ना मिलने के बावजूद वो तुम्हें टाइम से सारी चीजें उपलब्ध करा रहा था, और तुमने क्या किया, उसको धोखा दिया। तो रिश्तों की मर्यादा को कहीं ना कहीं लांग कर वो स्त्री चली गई, तो उसको हम कलयुग स्त्री ही बोलेंगे, जो अपने पति को धोखा देकर चली गई।
और एक चीज और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी, लोग सुंदरता पे मरते हैं कि सुंदर फेस देखा, हाँ लट्टू हो गए, अरे बहुत सुंदर है। ऐसी सुंदरता का क्या करोगे भाई? सुंदर तन से नहीं, सुंदर मन से होना चाहिए, सुंदर विचारों से होना चाहिए। ये जो तन की सुंदरता है कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगी, कुछ दिनों बाद सबको बुढ़ापा आना है, लेकिन जो आपकी वाणी है, जो आपके विचार है, वो जीवन पर्यंत तक लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो मेरी बहनों में यही बोलूंगी, आप सभी को चरित्रवान बनिएगा, ऐसा मत करिएगा जो इस कलयुगी स्त्री ने किया। काफी सोचने, अगर उस तक ये वीडियो जाए तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी कि उसको पता चले कि आज की कलयुग स्त्री है वो, जो अपने पति को धोखा देकर चली गई है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे भी मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, राधे राधे। और मेरी बहनों, चरित्रवान बनिएगा, मैं यही बोलूंगी। सबसे पहले चरित्रवान बनिएगा, चरित्र है तो सब कुछ है जीवन में, बाकी कुछ नहीं। राधे राधे।